पीसीबी की 73 सालों की हिस्ट्री में सिर्फ चंद गिने चुने क्रिकेटर्स चेयरमैन रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मिसबा और वकार यूनुस का भी, इसलिए कि उन्होंने दयानतदारी के साथ, मेहनत के साथ काम किया। पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीली नजर आएगी। विजन बहुत वाज़ेह, तवीलुल मुद्दती और कलीलुल मुद्दती मंसूबे शुरू करने जा रहे हैं। नौ मुंतखब चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने साफ बता दिया। कौमी क्रिकेट में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान भी कर दिया। मैथ्यू हिडन और वंदन फ्लेंडर वर्ल्ड कप के लिए टीम पाकिस्तान के कोच मुकर्रर। कप्तान की पसंद सबकी पसंद। रमीज राजा बिला मुकाबला चेयरमैन पीसीबी मुंतखब, क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बनने वाले चौथे क्रिकेटर और तीसरे कैप्टन बन गए। 57 टेस्ट और 198 वनडे मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। रमीज राजा की एंट्री फिक्सिंग से जुड़े किरदारों के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल वापस लिया जाए। मुल्क भर से आए सहाफियों का पार्लियामेंट हाउस के बाहर दूसरे रोज भी धरना। सहाफी आज सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। हुकूमत का ये मीडिया के साथ अदलिया पर भी हमला। पीएमडीए का कानून बन गया तो अदालत में इसे चैलेंज करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने साफ बता दिया। कहते हैं मीडिया की आज़ादी से मुताल्लिक तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। शहरी रहमान का हुकूमत से पीएमडीए बिल को मंजर आम पर लाने का मुतालिबा। पीएमडीए को किसी भी सूरत पास नहीं होने देंगे, मुस्लिम लीग नून का ऐलान। मरियम औरंगजेब कहती हैं पूरे पाकिस्तान में सहाफियों के साथ खड़े होंगे। एहसन इकबाल ने कहा बदकिस्मती से मौजूदा हुकूमत हिटलर की पॉलिसीज पर चल रही है। नाअहल लीग सहाफियों को इस्तेमाल करके सियासत चमकाने की कोशिश में है। मुआविन खसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल। कहा सियासी नाअहलों का पीएमडीए पर प्रोपेगेंडा आज़ादी सहाफत के नाम पर धब्बा है। एफआईए वाले पहले एक्शन कानून बाद में देखते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसी गाइडलाइंस देंगे जो रियासती इदारों समेत सहाफियों पर भी लागू होंगी। जस्टिस एजाजुल एहसन के सहाफियों को हरासा किए जाने से मुतालिक अज़खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। आइंदा समात पर डीजी एफआईए, आईजी इस्लामाबाद और चेयरमैन पैमरा को पेश होने का हुक्म। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की बढ़तरी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताज के मुताबिक पीटीआई 61 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त। नून लीग की 58 सीटों के साथ दूसरी पोजीशन। 53 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। पीपल्स पार्टी 16, एमक्यूएम 11, जमात इस्लामी 8, बीएपी सिर्फ 3 सीटें हासिल कर सकी। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब में नून लीग को वाज़ेह अक्सरियत। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में भी धांधली का शोर। तहरीके इंसाफ और पीपल्स पार्टी का कम वोटों से हारने वाले उम्मीदवारों के लिए दोबारा गिनती की दरख्वास्त देने का फैसला। लाहौर समेत पंजाब में शिकस्त किस वजह से हुई? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बुध को लाहौर के दौरे का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ब्रीफिंग देंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में कामयाबी, एक नई सुबह का आगाज। अवाम ने वोट की ताकत से नालायकों की बदतरीन कारकर्दगी को मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ के पार्टी रहनुमाओं को फोन। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। नताइज ने जाहिर कर दिया ऑपोजिशन की रही सही हैसियत भी खत्म हो चुकी। मुखालिफिन को कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त हुई। फवाद चौधरी का दावा। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा इलेक्शन में पीटीआई का असल मुकाबला आजाद उम्मीदवारों से हुआ। कराची में कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में पीटीआई को अपने नाम निहाद गढ़ से भी वोट न मिले, बदतरीन शिकस्त हुई। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा पीटीआई के नजरियाती वोटर्स ने अपने उम्मीदवारों को वोट नहीं दिए। पीपल्स पार्टी की कराची में कारकर्दगी पिछले कैंटोनमेंट सिलेक्शन से बेहतर रही। विफाकी वुज़रा के इलेक्शन कमीशन को आग लगाने और पैसे लेने के इल्जामात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज अहम इजलास की सदारत करेंगे।
स्पेशल सेक्रेटरी जफर इकबाल ब्रीफिंग देंगे। आजम सबाती और फवाद चौधरी के बयानात का जायजा लिया जाएगा। नए पार्लिमानी साल का आगाज, कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास, हंगामा खेज होने का इम्कान। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी खिताब करेंगे। अपोजिशन जमातों का ऐवान में एहतजाज और इजलास के बॉयकॉट का फैसला। रेड जोन में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने 2020 को तारीख का मुश्किल तरीन साल करार दे दिया। कहते हैं कोरोना के बाइस इंसाफ की फराहमी में मुश्किलात का सामना रहा। ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात में इजाफा हुआ, लेकिन वबा के बावजूद अदालतों का दरवाजा अवाम के लिए खुला रखा। सदर जो बाइडन और वजीर आजम इमरान खान के दरमियान राब्ते की राह में कोई रुकावट नहीं। अमरीकी सदर अफगान सूरत हाल के तनाजुर में जल्द बातचीत करेंगे। क्रिस वैन का दावा। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर ने मुतालबा किया, तालिबान अफगान हुकूमत में हर मकतबा फिक्र के अफराद को नुमाइंदगी देंगे। अफगानिस्तान में नई हुकूमत के क़याम के बाद PIA की पहली परवाज। CEO PIA एयर मार्शल अरशद मलिक ने कहा, परवाज का मकसद पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खैर सगाली को फरोग देना है। जल्द फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने में कामयाब हो जाएंगे। अफगान तालिबान ने तुर्कम बॉर्डर आम लोगों की आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। सरहद पार हजारों अफराद जमा। हुक्काम के मुताबिक सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने के बाद लोगों ने बॉर्डर का रुख किया। अफगानिस्तान में खवातीन को यूनिवर्सिटीज में तालीम हासिल करने की इजाजत होगी। अफगान वज़ीर तालीम अब्दुल बाकी हक्कानी ने कहा है, तालिबात के क्लास रूम्स अलहदा और इस्लामी लिबास शराइत होंगी। तालिबान का अफगानिस्तान में तमाम तिजारती लेन देन अफगान करेंसी में करने का ऐलान। आला खैबर पख्तूनख्वा की मुआविन खुसूसी बराए अक़लियती उमूर वज़ीरज़ादा कोरोना वायरस में मुब्तला, घर में क्वारंटाइन हो गए। कराची में 48% आबादी को वैक्सीन लगा दी गई। 15 से 18 साल के नौजवान की वैक्सीनेशन जारी। इस मुद्दई आमना ने तरीन ग्रुप के MPA खुर्रम निगारी को मुआफ कर दिया। सेशन कोर्ट लाहौर ने सुलहनामा तय पाने के बाद खुर्रम निगारी की दरख्वास्त जमानत कन्फर्म कर दी। कराची में सूरज फिर आंखें दिखाने लगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। कल से पारा 40 डिग्री को छूने का इम्कान। लाहौर, सियालकोट समेत पंजाब के बेशतर शहरों में घटाएं बरसेंगी। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। गजर के सियाहती मकाम में सैलाब ने तबाही मचा दी। पानी का बहाव रुकने से पूरा इलाका झील में तब्दील। सड़कें ज़ेरे आब। गिलगित चित्राल रोड बंद। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। जर्मन नेवी के जहाज FGS बाइटन का कराची बंदरगाह का दौरा। पाक बहरिया और जर्मन नेवी ने मुश्तरका मश्क भी की। जर्मन वफ्द ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई। तर्जुमान पाक बहरिया ने कहा है, दौरे का मकसद पाकिस्तान और जर्मनी में 70 साल ताल्लुकात की तजदीद है। पाबंदी नामंजूर। शिमाली कोरिया का तवील फासले तक मार करने वाले क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक मिसाइल ने 1500 किलोमीटर के फासले पर अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। अमेरिकी महकमा दिफा ने मिसाइल तजर्बे को आलमी बिरादरी के लिए खतरा करार दे दिया। पाकिस्तान खवातीन नेजाबाजी टीम जनूबी अफ्रीका पहुंच गई। 6 रुकनी टीम में सबसे कम उम्र 16 साल मरियम खान भी शामिल। पाकिस्तान इकोस्ट्रेन एंड 10 पैगिंग फेडरेशन के मुताबिक दौरा वर्ल्ड कप की तैयारी में मुआवन साबित होगा।